ये स्कूल के बच्चे जब किताबें लेकर जाते हैं, इनका बस्ता किताब का बैग पीछे होता है। ये मदरसे के बच्चे सुबह में उठकर ये कुरान सीने में दबा कर आते हैं, ये इस्लामी किताबों को और कुरान को सीने में दबा कर आते हैं। इसका फलसफा आपको मालूम है? ये बच्चे किताबों के बस्ते पीछे क्यों रखते हैं? ये मदरसे में आने वाले बच्चे कुरान को सीने से लगाकर क्यों आते हैं? इसलिए कि एलकेजी का बच्चा जब यूकेजी में जाता है वो किताबें फेंक देता है, ढेर में कबाड़ खाने में ले जाकर बेच देता है। फिर यूकेजी का फर्स्ट में आता है, ये सारी किताबें ले जाकर फेंक दी जाती हैं या कबाड़ खाने में बेच दिया जाता है। वो किताबें किसी काम की नहीं रहती। मगर आशीषान मिल्लत इस्लामिया कुरान को सीने में कर बच्चा या बच्ची मदरसे को आ रही है और ये भी इस बात का ऐलान है, वो दुनिया की किताबें एक के बाद जब दूसरी क्लास में जाती वो किताबें रिजेक्ट हो जाती है या सिलेबस बदल जाता है, वो किताबें काम नहीं आती। मगर ये वो कुरान आज से 1450 साल पहले जैसा मोहम्मद पर नाजिल हुआ था वैसा ही है। ना इसका सिलेबस बदला है, ना आयतें बदली हैं, ना कोई हुक्म बदला है। जैसा सरकार के आखिरी जमाने तक था आज भी वैसा ही है और सुबह कयामत तक ये कुरान ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, कोई बदल नहीं सकता। ये एक वसीम रजी कुत्ता तो क्या हजारों कुत्ते आ जाए इस कुरान को बदल नहीं सकता, क्योंकि है कौले खुदा, कौले मोहम्मद फरमाना बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। अरे जमाना बदल सकता है मगर ये कुरान नहीं बदलेगा। इस कुरान से प्यार करो, इस कुरान से मोहब्बत करो, इस कुरान से प्यार करो। तो अब ये बच्चे कुरान को सीने में दबा कर लाते हैं। हमें इसका फलसफा मालूम हुआ कि ये छोटा बच्चा फिर आलिम बना, हाफिज बना, मुफ्ती बना, न जाने क्या क्या बना, सब कुछ बना। उसके बाद भी ये बच्चा 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का बना, 80 साल का बूढ़ा हो गया। इस बूढ़े आलिम से, इस बुजुर्ग मुफ्ती से कुरान का रिश्ता नहीं छूट रहा है, कुरान का रिश्ता नहीं छूट रहा है। मालूम यह हुआ बचपने से लेकर कब्र तक कुरान से इसका रिश्ता नहीं छूटा, इसीलिए सीने में लगा रहा है, कुरान सामने रहता है। हत्ता कि मुझे कहने दिया जाए जब हमारा इंतकाल हो जाएगा, अगर हमारा रिश्ता कुरान से बाकी है, मोहब्बत हम कुरान से करते हैं, तो जब फरिश्ते हमारी छोटी मोटी गलतियों की बुनियाद पर अजाब लेकर हमारे कब्र में आएंगे, यही कुरान हमारे लिए अजाब के फरिश्तों को भगाने के लिए आ जाएगा। तो मालूम ये हुआ ये कुरान हमें दुनिया में भी गुमराही से बचाता है, आखिरत में भी अजाब से बचाएगा। इसीलिए सीने से लगाकर बच्चे आते हैं, कुरान को चुमो और जरूर रोजाना एक ना एक आयत की तिलावत करो। बोलो इंशाअल्लाह। कुरान पढ़ना सीखिए। अगर आप 60 साल के हो गए हैं, शर्माने की बात नहीं। आज भी मैं रोजाना फजर के बाद जामा मस्जिद में बैठता हूँ। 60 पर 5 साल के बुजुर्ग मेरे पास अलिफ बा से शुरू करके आज कुरान पढ़ रहे हैं। 60 पर 5 साल के एक नहीं कई एक हैं। एक एसआई है पुलिस के, वो भी पढ़ रहे हैं, कुछ दिनों से नहीं आ रहे हैं मगर वो भी कुरान तक पहुंचे हुए हैं। और कई हमारे कोई पेंटर हैं, कोई और कुछ है, कोई और कारोबार करने वाला है, कोई 40 साल का, कोई 50 साल का, कोई 65 साल का है। ये लोग सीखने में मेरी तारीफ नहीं कर रहा हो, बल्कि मैं अजमत कुरान आपको समझा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, कुरान से मोहब्बत करो, आप अपने दिल में शौक पैदा करो। नमाज फजर आप अपनी मस्जिद में पढ़ो, पढ़ने के फौरन बाद आप जामा मस्जिद में आ जाओ। इंशाअल्लाह मैं आपको कुछ नहीं आता, अलिफ बा से शुरू करके कुरान पढ़ाना सिखाऊंगा।